Okay, good morning, students. Today we are going to discuss about trigonometry. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री with 6 trigonometric ratios और trigonometric identities. आपके सिलेबस में जो 3 trigonometric identities, नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, इतना हमें पढ़ना है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट और उसी के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज करते हैं, इसका जो कंसेप्ट है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, साइडों का रेशियो और एंगल के साथ रिलेशनशिप हम लोग कंसीडर करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि करके कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग 0 to 90 डिग्री एंगल हमने जो अभी डिस्कस किए हैं, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो हमारा एक राइट एंगल एंगल है, इसमें जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम कंसीडर कर लें एंगल बी इज 90 डिग्री, तो जो एसी साइड है हमारी वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस। और ये जो दो साइड बची ए बी और बी सी, ये भी हम लोग देखो डिस्कस करेंगे किस तरीके से कंसीडर करते हैं। अभी तो हम एक बड़ा बेसिकली बहुत जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज, तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से है ना इसको डिफाइन किया गया है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इन सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे डिफाइन किया गया है, इस ट्रायंगल का यूज करके। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री है किसके साथ रिलेशनशिप शो करती है, एंगल और साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन ए को कैसे डिफाइन किया गया है, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। ये अगर एंगल ए है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, बीसी, और मैंने अभी आपको हाइपोटेन्यूस बताया एसी। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉस ए, एडसेंट साइड का मतलब है जिसपे है ना हमारा जो एंगल बना हुआ है, ये इसके लिए एडसेंट एंगल, ए के लिए एडसेंट एंगल, एडसेंट साइड क्या होगी, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, एसी। ऐसे अगर टेन ए क्या का अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए कितनी हो गई, बीसी। तो और एडसेंट साइड ऑफ एंगल ए क्या हो गई, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया गया। साइन ए का मतलब क्या हुआ,
बी सी अपॉन ए सी। कॉस ए का मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन ए सी, और टेन ए का मतलब क्या हुआ, बी सी अपॉन ए बी। अब एक चीज और है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब जो हमारा एंगल ए है ना, इसको हम थोड़ा सा परपेंडिकुलर और बेस में चेंज करते हैं। अगर हम देखें साइन है ना, साइन का जो कंसेप्ट है ना, साइन का जो कंसेप्ट लिया गया है यहाँ पर क्या लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस। तो अगर हम ये करें कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये साइड क्या कर लें परपेंडिकुलर और ये साइड क्या कंसीडर कर लें बेस, और ये क्या होगी हमारी हाइपोटेनस। तो हमारा जो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, ये बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर साइड वो होगी अपोजिट ऑफ एंगल, है ना। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, दैट इज अपोजिट ऑफ दैट एंगल। जो एंगल आपको दिया हुआ है उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, और जिस पर एंगल बना हुआ वो साइड क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, बेस। तो इसीलिए साइन ए को है ना क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स। इसके बाद है ना, यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया था एक ट्रायंगल, फिर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं जो पीछे बना हुआ था, है ना। ट्रायंगल एबीसी, ये एंगल 90 डिग्री था, और ये हमारी हाइपोटेनस थी, और ये परपेंडिकुलर और बेस। अब हमने क्या कहा, कॉसेक ए हाइपोटेनस अपॉन साइड ऑफ टू अपोजिट एंगल ए, है ना। तो हाइपोटेनस हमारी क्या है, एसी, और इसके अपोजिट साइड क्या है, बीसी। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कॉस सेक को देखिए स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस कितना होगा, एसी, और एडसेंट साइड क्या होगा, ये भी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, एडसेंट, एडसेंट साइड क्या होगा, ये भी, अपोजिट साइड क्या होगी, बीसी। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन करते हैं। कितने रेशियो स्टूडेंट्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। नंबर 1 साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कितने रेशियो है स्टूडेंट्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे डिफाइन किया है, साइन को हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस को क्या लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो परपेंडिकुलर और बेस लिया, ये किस तरीके से हमने अभी एक जो ट्रायंगल कंसीडर किया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, ये एंगल 90 डिग्री था। तो हमने एंगल ए कंसीडर किया था स्टूडेंट्स, तो इसको हमने हाइपोटेनस लिया, और ये परपेंडिकुलर हो गया था, और ये बेस हो गया। अगर हम यहीं पर अगर ये निकालना चाहें स्टूडेंट्स, साइन सी, एंगल को चेंज करना चाहें, साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी कितना होगा, तो वैल्यू है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब सेक हमने ये सी एंगल कंसीडर किया है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो साइड क्या हो जाएगी, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। फिर क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी कितना आएगा, बी सी अपॉन ए सी। टेन सी कितना आएगा, ए बी अपॉन
BC और cosec C कितना आएगा AC अपॉन AB और sec C कितना आएगा AC अपॉन BC और cot C कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स BC अपॉन AB। तो ध्यान रखना किस तरीके से एंगल परपेंडिकुलर और बेस कन्वर्ट होता है, किस तरीके से ये साइडें लेके चलते हैं, कैसे हमें रेशियो कंसीडर करना है, समझ में आया होगा। तो एक चीज और है इसको, है ना, कैसे ध्यान रखना है, ये जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये किसके लिए यूज करते हैं साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया टेन। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये रेसिप्रोकल है ना, मीन्स क्या हो गया h अपॉन पी और h अपॉन बी और b अपॉन पी, तो ये क्या हो जाता है कॉसेक, ये क्या हो जाता है सेक और ये क्या हो जाएगा कॉट। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे भी एक ट्रिक जो है ना याद रखने का एक आसान तरीका है, वो क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और है ना हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो जो ये हमारा है वो क्या होता है साइन, और ये क्या हो गया कॉस, ये क्या हो गया टेन, ये क्या हो गया कोसेक, ये क्या हो गया सेक और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स कॉट। तो ये भी आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं, क्या ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, है ना। लेकिन ऑर्डर भी याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, नहीं तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने आपको बताए, किस तरीके से परपेंडिकुलर बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी, और अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ tan a equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी अगर हम 90 डिग्री कंसीडर कर लें, हमें दिया हुआ है tan a equal to 4/3, tan a equal to 4/3 का मतलब कितना हुआ, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हम अगर कंसीडर कर लें, अगर ये एंगल a और इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, मेजरमेंट 4 यूनिट ले लें और ये 3 यूनिट है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AC, है ना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए tan a equal to 4/3 दिया हुआ है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड आउट करना है, तो sin a कितना निकलेगा हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया 4/5। और अगर हमें cos a निकालना है तो cos a क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का मेजरमेंट कितना है 3/5। ऐसे tan a तो ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर cosec a निकालना है तो cosec a क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। इसी तरीके से अगर हमें sec a फाइंड आउट करना है तो sec a कितना हो जाएगा, sec थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब कितना हो गया 5/3। अब cot फाइंड आउट करना है तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर 4। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी कहा जाए यहाँ पर a के साथ निकालने के लिए, और अभी आपसे ये कहा जाता है कि एंगल C के साथ सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो आप क्या निकालेंगे sin C। अब ध्यान रखना फॉर्मूला हमारा वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर C एंगल ये रहा और इसके सामने का साइड ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। ऐसे ही अगर स्टूडेंट्स cos C निकालना है तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इसके लिए कितना हो गया 4/5। अगर हमें स्टूडेंट्स tan C निकालना है तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a equal to 1 then verify that 2 sin a cos a equal to, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और राइट एंगल बी पर बना हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर tan a equal to 1, tan a equal to 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेजरमेंट 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कैसे आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, √2। अब अगर हमें यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये प्रूव करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये प्रूव करना है, तो हम sin a की वैल्यू निकाल लें। sin a इक्वल टू कितना होगा, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो गया 1/√2, cos a कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस भी 1 है, हाइपोटेन्यूस √2 हो गया, और ये दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए, तो वैल्यू को रखेंगे तो कितना आएगा 2 × 1/√2 इंटू 1/√2, और इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आया। तो स्टूडेंट्स हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया किस तरीके से स्टूडेंट्स पाइथागोरस सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें याद रखना है और इनका क्या यूज है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।